हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है रात को होने जाने वाला वुमेन सुपर मैच का मैच, जो कि होने जा रहा है सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट वुमेन और कैंटरबरी वुमेन के बीच में। तो ये मैच जो है होने जा रहा है पुकेकोरा पार्क न्यू प्लाईमाउथ में, जो कि सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट वुमेन का घर है। एक और वुमेन सुपर मैच का मैच दिया और एक और अच्छा दिन हमारे लिए, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स गए। जो पॉइंट्स हमने निकाले थे काफ़ी सही गए। एक एना ब्राउनिंग जो बिल्कुल भी आउट ऑफ नोवेयर वो आ गई थी, मुझे लगता है स्मॉल लीग में किसी ने उन्होंने उनको लिया होगा, लेकिन बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस उन्होंने करा था। और उन्होंने ही मतलब मैं कहूँगा काफ़ी हद तक सिंगल हैंडेडली ही सही कह सकते हैं हम, जिन्होंने ऑकलैंड को जीत की राह पर दिखाई है। और काफ़ी हद तक हडलस्टोन का जो रोल हम कह रहे थे दो मैच डेज से, तो वो रोल उन्होंने काफ़ी हद तक निभाया। बैटिंग से भी कंट्रीब्यूट करा, बॉलिंग भी अच्छी कराई। तो जो भी है, तो ऑकलैंड को अगर एक अच्छी ऑलराउंडर मिल जाती है तो हडलस्टोन की जो कमी खल रही है उनको काफ़ी दिनों से, वो काफ़ी हद तक कम हो सकती है। बात करते हैं इस मैच के बारे में, तो कैंटरबरी का तो आप देख ही रहे हैं, वन वुमन आर्मी की तरह वो चल रहे हैं। और बहुत ही बढ़िया रिजल्ट रहा है दोनों ही मैचेस में, और दोनों ही मैचेस में उन्होंने जीत हासिल करी है। एक टाइट सिचुएशन से उन्होंने मैच निकाला है, तो उनके पास कॉन्फिडेंस की तो कोई कमी होगी नहीं। और सेंट्रल डिवीजन ने अपना जर्नी शुरू किया था वेलिंगटन के अगेंस्ट में, और एज यूजुअल और एज एक्सपेक्टेड उन्होंने मैच हारना था, वो मैच हार भी गए थे। अभी यहाँ पर देखना पड़ेगा कि इस मैच में क्या क्या चीज़ अवेलेबल है। दोनों टीम्स के बारे में तो हमें ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की तरफ से आप देख ही सकते हैं कि उनकी पूरी टीम एक प्लेयर के ऊपर डिपेंड करती है, और बैटिंग में नैटली डॉट अगर कुछ करे तो बात बने। और वो प्लेयर के ऊपर भी इसीलिए कि वो बॉलिंग से कुछ कर दे, बैटिंग में तो आकर वो हिट ही करती हैं। अगर वो हिटिंग में कुछ लग गए तो रन बने, नहीं तो नहीं बने। और बॉलिंग के ऊपर डिपेंड है। और कैंटरबरी की भी पूरी टीम लगभग एक प्लेयर के ऊपर डिपेंड कर रही है। हालांकि बॉलिंग उनकी कंफर्टेबली स्ट्रॉन्गर है, तो बॉलिंग डिपार्टमेंट सही हो रहा है, लेकिन बैटिंग में अभी तक तो एक ही प्लेयर ने ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्मेंस करा है, बाकी ने बस कंट्रीब्यूट ही करा है। ठीक है, तो देखना पड़ेगा कब तक ये चीज़ चलता है और कब तक ये चीज़ सही चलता है कैंटरबरी के लिए। तो देखते हैं इस मैच में हमारे पास क्या क्या चीज़ है जिसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। पुकेकोरा पार्क न्यू प्लाईमाउथ में मैच होने जा रहा है, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट का घर है ये। वेदर सही है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। इस ग्राउंड में रिकॉर्ड की बात करें तो यहाँ पे भी चीज़ें बिल्कुल भी सही नहीं चल रही है सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के लिए। पिछले सीजन में तीनों मैच खेले, तीनों ही हारे। उसके पहले वाले सीजन में सिर्फ एक जीत और 2 हार उनको सहना पड़ा। तो चीज़ें बिल्कुल भी सही नहीं है। देखते हैं आगे जाके क्यों वो सही नहीं है, जब हम मैचेस के बारे में बातें करेंगे इस ग्राउंड के। अभी देखते हैं जब ये दोनों टीमें आमने सामने हुई हैं तो क्या क्या चीज़ रही है जिसके बारे में हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो ये पहला मैच है जो कि हुआ था नेपियर में। नेपियर मतलब सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट का घर होता है ये। कैंटरबरी ने बनाया था 115 रन। ठीक है, 20 ओवर की बैटिंग करी, ना तो बैटिंग से रन बनाए ना तो विकेट गिराए। मिकाइला ग्रेग अभी इनको बॉलिंग नहीं मिलती है, बाकी जेस वाटकिन के विकेट रहे हैं। तो खाली जेस वाटकिन ही रिलीवेंट होगी, मिकाइला ग्रेग बॉलिंग नहीं करती, मैक्के खेल नहीं रही। सेंट्रल ने मैच जीत लिया था, जहाँ पर जेस वाटकिन के अलावा नैटली डॉट और एनलो वैन डेवेंटर जो खेल नहीं रहे, बाकी गैवी सुलिवन जिन्होंने 2 विकेट्स निकाले। जसिंटा सेवेज स्क्वाड में है लेकिन प्रोबेबली नहीं खेलेंगी आज के कल के मैच में भी। तो इनके परफॉर्मेंस थी, तो जेस वाटकिन यहाँ से उभर के आ रही हैं, बाकी जसिंटा सेवेज नैटली डॉट ये आपके लिए मेजर परफॉर्मर हैं, और ग्रेग तो बॉलिंग नहीं करा रही हैं, और सेंट्रल ने ये मैच जीत लिया। अगला मैच हुआ क्राइस्ट चर्च में। यहाँ पे भी सेंट्रल ने वही करा। देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 17 ओवर की बैटिंग करी उन्होंने, अच्छी बैटिंग ही आप कह लोगे, 117 रन बनाए। उसके बाद सेंट्रल ने वही करा जो लास्ट मैच में कैंटरबरी ने करा था, बैटिंग फर्स्ट करके। बैटिंग फर्स्ट उन्होंने करा भी, लेकिन कुछ भी खास स्कोर्स उनके नहीं थे। नेटली डॉट आपको दिख जाती है, कुछ स्कोर्स उन्होंने फिर से बनाए थे, कम ही है, 30 के भीतर ही स्कोर है, लेकिन वो है। बाकी मैक्के जो कि अवेलेबल नहीं है। बाकी बॉलरों में से सेवेज जो स्क्वाड में है, देखना पड़ेगा खिला जाते हैं नहीं, सीम्स अवेलेबल नहीं है। गैबी सुलिवन रिपीट हो रही हैं, तो गैबी सुलिवन नैटली डॉट यहाँ से आई, मैक्के नहीं है। कैंटरबरी ने चेस कर लिया। सैथरवेड के कुछ बैटिंग से परफॉर्मेंसेस थे, लेकिन बॉलिंग उन्होंने कोई खास उन्होंने कराई नहीं। बाकी वाटकिन यहाँ पर है, ग्रीन। तो यहाँ से जो प्लेयर्स हमारे लिए निकल के आई, नैटली डॉट, गैबी सुलिवन जो रिपीट हो रही हैं, वाटकिन जो रिपीट हो रही हैं, बाकी ग्रीन और सैथरवेड। ठीक है, और यहाँ पे कैंटरबरी ने चेस किया और बहुत इजीली उन्होंने चेस करके मामला निपटा दिया। अगला मैच हुआ नेपियर में। इस बार कैंटरबरी ने पहले बैटिंग करी, फिर से मैक्के जो काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड होल्ड कर रही थी अवेलेबल नहीं है। सैथरवेड, बाकी बॉलरों में से एटकिंसन, लास्ट मैच उन्होंने 1 ओवर की बॉलिंग कराई, और पहले तो उनको फिर भी बैटिंग मिल जाती थी, अभी तो नंबर 6-7 पर बैटिंग आ रही है, तो कोई रोल बन नहीं रहा उनका। बाकी हैना रोए और ग्रीन के विकेट से सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ने फिर से वो यहाँ पर पूरी इनिंग्स बल्लेबाजी करी, 20 ओवर तक खेला, लेकिन कुछ भी वो खास नहीं कर पाए। और इस बार वाटकिन ना ही बैटिंग से ना ही बॉलिंग से कुछ भी नहीं करा था, या फिर वो खेली नहीं होंगी, जो भी है। रोए के यहाँ पर बैटिंग से भी कुछ कंट्रीब्यूशन से, बाकी कनिंघहैम ने यहाँ पर कुछ रन बनाए थे। बॉलरों में से आपको दिख जाएंगे ताहू, गैबी सुलिवन कंसिस्टेंटली है, 1-1 था, यहाँ पर 3 हो गया। बाकी सैथरवेड बैटिंग के बाद बॉलिंग से भी 1 विकेट। एस्मसन और बैंक्स के भी यहाँ पर 1-1 करके विकेट रहे, और सब ने मिलाकर लगभग यहाँ पर 6 बॉलर्स के नाम है, सब ने यहाँ पर लगभग जिन्होंने बॉलिंग कराई सब ने विकेट्स निकाले, और 107 पर निपटा दिया सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की टीम को। एक बॉलर का यहाँ पर बॉलिंग डोमिनेशन है, वो गैबी सुलिवन, जिनका नाम हमने ऊपर भी देखा था। बाकी बॉलिंग डोमिनेशन अभी तक नहीं हुआ था। आप नोटिस करो, देखो विकेट्स 9 गिरे यहाँ पे, मैक्के थी जो कि अवेलेबल नहीं है ऑफकोर्स, यहाँ पर 2 विकेट गिरे।
उसके बाद इस मैच में टोटल गिरे 6 विकेट, रन नहीं हुए वो अलग बात है, लेकिन टोटल गिरे 6 विकेट। सुलिवान ने यहाँ पे भी 2 विकेट एक बार निकाला था, यहाँ पे भी उनके खाते में 1 विकेट और यहाँ पे भी 3 विकेट। ठीक है, अभी तक बहुत ही बढ़िया चल रहा है, 3 मैच में 6 विकेट उनके खाते में। अगला मैच ये क्राइस्टचर्च में हुआ, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ने करा पहले बैटिंग, डॉट कंसिस्टेंटली है, ग्रेग एक बार बॉलिंग से नाम आया था, बैटिंग में ये पहली बार आया है। बाकी एस्मसन एक और बार इनका नाम आया, बैंक्स का नाम आया, 7 विकेट के विकेट रहे हैं। कैंटरबरी ने भले ही इजीली चेस कर लिया यहाँ पे, जहाँ पे नेटकॉक्स के अलावा ताहू जिनके बॉलिंग से परफॉर्मेंस नहीं आए, लेकिन अच्छा नोटिस करो सैत्यवेट के अभी तक अगर आप परफॉर्मेंस नोटिस करोगे, देखो पहले मैच में कुछ भी नहीं था, 29 रन खाली। ठीक है, पहले मैच में, दूसरे मैच, पहले मैच में कुछ नहीं था, दूसरे मैच में 29 रन, अगले मैच में 36 रन और 1 विकेट। लेकिन अगर हम कैप्टनसी वाइस कैप्टन ऑप्शन देखेंगे तो मैक्के थी 46 रन 2 विकेट्स और सुलिवान 3 विकेट्स, तो इनके ज़्यादा पॉइंट्स थे। मैं फैंटेसी की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। अगला मैच में नोटिस करो सैत्यवेट का 1 विकेट बैटिंग से परफॉर्मेंस नहीं, इनसे काफ़ी ज़्यादा पॉइंट स्कोरर्स थे, जैसे कि डॉट थे, कॉक्स थे, या इवन ताहू के भी ज़्यादा पॉइंट्स रहे होंगे। ठीक है, ये था, यहाँ पे भी कैंटरबरी जीत हासिल करी। और लास्ट मैच जो दोनों टीमों के बीच में हुआ था, और लास्ट मैच जो इस ग्राउंड पे हुआ, वहाँ पे सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ने फिर से पहले बैटिंग करी, फिर से उनके उसी रेंज में स्कोर बने, ऑल आउट वो नहीं हुए, ग्रेग फिर से चली, रोए फिर से परफॉर्मेंस आए, मिसी बैंक्स कंसिस्टेंटली यहाँ पर हैं। बॉलरों में से ताहू सैवेज स्क्वाड में है, खेल नहीं रही, मक्के अवेलेबल नहीं है, सैत्यवेट 1 विकेट, लेकिन बैटिंग से सैत्यवेट वापस से नहीं चली, वही ताहू के बैटिंग से कंट्रीब्यूट करने पड़े, और सैवेज तो अवेलेबल मतलब स्क्वाड में है, देखना पड़ेगा, चांसेस ज़्यादा है वो खेले नहीं। और बॉलरों में से वाटकिन, मायर, रोए, रीस और हैंसन इनके परफॉर्मेंसेस थे। तो जो बताने वाली बात है वो है ये कि सैत्यवेट परसेंटेज कैप्टन तो है। देखो मैं हमेशा ही कहूँगा कि ऐसे प्लेयर्स जो सही जगह पे बैटिंग कर रही हैं, बॉलिंग भी पूरा करवा रही हैं, टीम में तो रखना ही है, ये तो मतलब कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन इस फिक्चर में उनसे बेहतर ऑप्शंस हमें दिख रहे हैं हर मैच पे। ठीक है, इवन उनके रिकॉर्ड्स भी उतने अच्छे नहीं हैं। अगर मैं उनके बेस्ट परफॉर्मेंस मैच की बात करूं तो मेरे ख्याल से ये वाला मैच था जहां पर उन्होंने 36 रन और 1 विकेट निकाला। मैं समझ लेता हूं 36 रन से आपको शायद 50 के आसपास पॉइंट्स मिले होंगे, 1 विकेट से आपने शायद 30-37 पॉइंट ही निकाल लिए होंगे मैक्सिमम, तो मैक्सिमम 80 के आसपास पॉइंट्स। ठीक है, लेकिन उनसे कई गुना ज़्यादा पॉइंट यहाँ मैक्के ने निकाले, सुलिवान ने निकाले, तो ये थे। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब यही है कि उनसे बेहतर परफॉर्मिंग प्लेयर्स जो हैं हमें हर मैच में देखने मिले। इसके अलावा ये वाले मैच को अगर हम छोड़ दें तो हमें सैत्यवेट क्या करती हुई दिख रही हैं, 29 रन नॉट आउट, विकेट नहीं है, मतलब 40 के आसपास पॉइंट्स मैक्सिमम। उसके बाद इस मैच में शायद खेली नहीं होगी पहले वाले मैच पे, चौथे मैच के बाद पाँचवें मैच पे अगर हम आएंगे तो सैत्यवेट हमें 1 विकेट लेती हुई दिख रही है, बैटिंग से कुछ परफॉर्मेंस नहीं है। और लास्ट मैच में भी अगर हम आएंगे तो 1 विकेट लेती हुई दिख रही है, बैटिंग से कोई परफॉर्मेंस नहीं है। ठीक है, तो सैत्यवेट का ये सीन है। इनसे बेहतर हमने ताहू को देखा है बैटिंग से भी कंट्रीब्यूट करते हुए, इनसे बेहतर हमने रोए को देखा है बैटिंग बॉलिंग दोनों तरफ से कंट्रीब्यूट करते हुए। ठीक है, ताहू लास्ट 2 मैच में ही इन्होंने बैटिंग से कंट्रीब्यूट करे हैं, बॉलिंग तो जो है मैक्के तो चलो अवेलेबल नहीं है, उनके बारे में बात नहीं करते हैं। वाटकिन का भी वही है जो मैं हमेशा कहता हूँ, बॉलिंग से अगर कुछ करे तो करे, बैटिंग से कुछ खास यहाँ पे नहीं है उनका। गैबी सुलिवान ने हमने यहाँ पर कंसिस्टेंटली कुछ ना कुछ करते हुए देखा है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी देखो स्मॉल लीग खेल रहे हो, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होगी आपको, आप बना सकते हो। आपके अगर बहुत ही बुरा आपका लक नहीं है तो कोई नहीं होगा कि सैत्यवेट आपको कैप्टन ना बनाते हुए दिख जाए, लेकिन ये चीज़ है जो आप अगर चाहो तो काम कर सकते हो। ठीक है, बाकी देखो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ये जो पहला वाला मैच वो जीते भी थे, वो कैंटरबरी बुरी खेली थी, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ने अच्छा नहीं खेला था। उसके बाद से तो उन्होंने बैटिंग फर्स्ट करा है, 100 रन पर रुक गए, ना तो बॉलिंग से डिफेंड कर पाए। उसके बाद यहाँ पे बॉलिंग फर्स्ट करा, 140 के आसपास रन कंसीड किया, बैटिंग से भी निपट गए। उसके बाद फिर से यहाँ पर बैटिंग फर्स्ट करा, रन डिसेंट ही था, इतना बुरा भी नहीं था, लेकिन फिर से कुछ खास फायदा हुआ नहीं। स्पेशली बॉलिंग काफ़ी ख़राब हुई है उनकी, बैटिंग भी खराबी हुई है, क्या ही बताएं। सेकंड लास्ट मैच में बैटिंग फर्स्ट करा 112, बॉलिंग से भी कुछ खास करने लायक था नहीं, तो ये सीन रहा है। ठीक है, अगर हम इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे आए तो मैक्के ने आपने देखा बहुत बढ़िया रिकॉर्ड होल्ड कर रही थी, लेकिन वो अवेलेबल नहीं है। सैत्यवेट रीसेंट टाइम्स में उतना अच्छा नहीं था, लेकिन पास्ट में उतना ठीक ठाक ही था, नॉट आउट भी रही हैं, तो 36 की औसत है, इसीलिए मैंने कहा रख के तो चलना ही है। बाकी बॉलिंग भी करा रही हैं क्योंकि, और हैना डोए यहाँ पर 24 की औसत के साथ है। बॉलिंग पे गैबी सुलिवान यहाँ पर 6 मैच 12 विकेट, और जेसी वाटकिन, इन दोनों के नाम आपको दिख जाएंगे। ग्राउंड में ज़्यादा रिकॉर्ड्स इंडिविजुअली कोई नहीं है, लेकिन हम देखेंगे ऑफकोर्स मैचेस वगैरह, तो वहाँ से हम तो कुछ ना कुछ तो निकालेंगे, लेकिन ये सीन रहा है हेड टू हेड सीन। ठीक है, अगर हम ग्राउंड की बातें करें तो देखते हैं कि ऐसा क्या हुआ है कि सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कतई मैच नहीं जीत पाती है यहाँ पे। तो यह पहला मैच ऑकलैंड बनाम सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट का मैच हुआ। वाटकिन के 2 विकेट, डॉड, रोए, वही 3 नाम जो आपने ऊपर भी नोटिस करे होंगे यहाँ पे भी हैं।
और सेंट्रल डिशेज यहाँ पर जीत नहीं पाई। 150 रन बनाए थे, लेकिन ये बुरा नहीं था, लेकिन फिर भी वो जीत नहीं। 150 रन बना के हार रही है टीम, ये बहुत बुरा होता है, मतलब कम होता है वुमेन सुपर मैच में, लेकिन ऐसा यहाँ पर हुआ भी। चलो अगले मैच में देखते हैं। 17 ओवर में 126 रन। रोए फिर से रिपीट हो रही हैं, वैंडरवेल्टर अवेलेबल नहीं है। वाटकिन 1 विकेट, 26 रन। और यहाँ पे मैच वो जीते, लेकिन वो भी तब जब मैच 8 ओवर का, 17 ओवर का, मतलब डकवर्थ लुईस लगने के बाद, ठीक है। और यही एक लौता जीत है जो पिछले 2 सीजन में उन्होंने दर्ज करा है, तो वो मैच भी पूरा मैच नहीं हुआ, डकवर्थ लुईस लगा तब जाके वो जीते, ठीक है ना। अगले मैच में आओ। नॉर्थर्न डिशेज बनाम इनका मैच हुआ। मॉनिक रीस अवेलेबल नहीं है, बाकी वाटकिन, रोए, ग्रीन, मायर। बैटिंग से भी आपको मायर, ग्रेग, वाटकिन में से ग्रेग और वाटकिन आपकी टीम में थे, मायर यहाँ पर ऐड हुई हैं, बाकी रोए भी आपकी टीम में रही है। अगले मैच पे जो आपने हेड टू हेड वाला देखा, वहाँ भी ग्रेग, रोए ये रहे हैं, ठीक है। मायर के भी 1 विकेट रहे हैं। उसके बाद सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट बनाम विलिंगटन का मैच हुआ, फिर से वाटकिन, जिन हमने लास्ट मैच में बात करी थी इनके बारे में, वाटकिन और रोए। और बॉलिंग में मायर का नाम यहाँ पर कई बार आया है, 1-2 विकेट उन्होंने निकाले हुए हैं। वाटकिन, रीस अवेलेबल नहीं है, और एटकिंसन का 1 विकेट। तो वाटकिन कंसिस्टेंटली हैं, कुछ तो है, देखो 1 विकेट 15-20 रन की ही बात यहाँ पर हो रही है। रोए कंसिस्टेंट है। मायर का यहाँ पे एक और नाम हम ऐड होते हुए देख रहे हैं। इसके अलावा यही कुछ नाम है। अच्छा, मिकाइला ग्रेग के कुछ नाम यहाँ पर हैं, बैटिंग भी इनको जब मिली है, अच्छी बल्लेबाजी करी है। और ऊपर हेड टू हेड से हमने नेटली डॉट, जो कि मतलब ऑलमोस्ट सर्टेन कीपर हो ही जाती हैं, तो ये कुछ नाम हमने नोटिस करे हैं, ठीक है। 5 नाम हमने निकाले हैं सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की तरफ से। अच्छा, तो ये हो गई हेड ग्राउंड की बातें, और आपने देख ली कैसी हालत चली है। हेड टू हेड की तरह ही यहाँ पर बैटिंग रुक रही है, बॉलिंग भी कुछ खास अच्छी नहीं है। जहाँ पर बैटिंग अच्छी हुई भी थी, जो पहला वाला मैच हमने देखा था ऑकलैंड के अगेंस्ट में, वहाँ पे भी वो कुछ खास अच्छा नहीं कर पाए। बैटिंग वहाँ पर जो अच्छी हुई थी, 150 रन उन्होंने बनाए थे, वो बनाए थे रोए और डॉट की वजह से, ठीक है, जो नाम ऑलरेडी आपकी टीम में है। बात करते हैं प्लेइंग इलेवन के बारे में, तो ये प्लेइंग इलेवन हो सकता है लास्ट मैच की तरह ही, जहाँ पर डॉट और कनिंघहैम ओपनिंग कर सकती हैं। उसके बाद वाटकिन, टॉमलिंसन, रोए, ग्रेग, रोजमेरी मायर, एटकिंसन, बार्टलेट, क्लॉडिया ग्रीन। लास्ट मैच डेवनशायर खेली थी और काफ़ी अच्छी बॉलिंग कराई थी उन्होंने, सबसे इकोनॉमिकल बॉलर वो रही थी, जो कि बहुत ही रेयर देखने मिलता है। एक डेब्यूटेंट आके इतनी टाइट बॉलिंग करा रही हैं, विकेट नहीं मिला होगा भले ही, लेकिन अच्छी बॉलिंग कराई थी उन्होंने। ज़्यादा कुछ मैं कह नहीं सकता, लेकिन ये एक ऑप्शन रही है जिन्होंने लास्ट मैच अच्छी बॉलिंग कराई थी, अगर आप चाहो देख सकते हो। यहाँ से जो प्लेयर्स ऑटोमेटिकली आपकी टीम में होंगे वो हैं डॉट, वाटकिन, रोए, ग्रेग, और हमारे लिए यहाँ से ग्राउंड से पंड निकल के आई हैं रोजमेरी मैर, ठीक है। तो ये 5 हमारे लिए हो गई। इसके अलावा क्लॉडिया ग्रीन अगर बॉलिंग फर्स्ट कर रही हैं, आप देख सकते हो। डेवनशायर बड़ी लीग में एक आध टीम में रख लेना, मैं 1 आध विकेट की उम्मीद ही रख रहा हूँ, क्योंकि टाइट बॉलिंग कराई है इन्होंने। हमें अभी एक मैच अभी भी देखना बाकी है कि जहाँ पे सैतवेट नहीं चलती है, वहाँ पर कैंटरबरी की टीम क्या करेगी, ठीक है। और इस फिक्चर में हम देख रहे हैं सैतवेट थोड़ी सी पीछे ही चल रही है। बैटिंग से फिर भी मैं कहूँगा ठीक ठाक है, थोड़ा बहुत मैं कहूँगा हल्का रहा है उनका ये फिक्चर। देखते हैं आगे जाके वो क्या करती हैं आगे जाके। उन्होंने स्क्वाड में स्तुति कुमार को रखा है सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट वुमेन ने, देखना पड़ेगा इनको खिलाया जाता है या नहीं, चांसेस कम है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। कैंटरबरी की तरफ से एक इंक्लूजन हुआ है उनकी टीम में, वो है फ्रैन विल्सन। फ्रैन विल्सन आपको पता होगा इंग्लैंड की टीम में वो खेल चुकी हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, और डोमेस्टिक सर्किट में काफ़ी रन इन्होंने बना के रखे हैं, और ये बॉलिंग भी करा सकती हैं। हालांकि मेरे को लग नहीं रहा इनको बॉलिंग दी जाएगी, लेकिन बैटिंग से ही काफ़ी एक अच्छी ऑप्शन बन सकती हैं, और एक अच्छा ऑप्शन है जिनको आप कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। बाकी उतने अच्छे फॉर्म पर वो नहीं रही थी इंग्लैंड डोमेस्टिक सर्किट में, लेकिन ये इंग्लैंड इंटरनेशनल है, टेस्ट खेल चुकी हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी ब्रिंग करेंगी इस टीम में। मैं नहीं कह रहा कल आज के मैच में ही चल जाएंगी, लेकिन आने वाले समय में ये आपको वो डिफरेंस करती हुई दिख सकती हैं। बाकी नेट कॉक्स हैं। केट एंडरसन का एक रिकॉर्ड मैं आपको बता दूं, केट एंडरसन का काफ़ी बुरा रिकॉर्ड रहा है। पहली बात तो ये, जब वो नॉर्दर्न के होकर खेलती थी, और इनको बहुत तकलीफ दिया है क्लॉडिया ग्रीन ने, ठीक है। इनका हाईएस्ट स्कोर है 17 का, बॉलिंग नहीं कराई है एक बार भी। और इनको मैंने जो 4 मैचेस देखे हैं, 4 में से 3 बार क्लॉडिया ग्रीन ने आउट करके रखा हुआ है। हमने ऑकलैंड के बारे में भी, ऑकलैंड वाले मैच में भी हमने इनका प्रेडिक्शन करा था, वहाँ भी सेम चीज़ हुआ था। हालांकि आर्लिन केलिन ने, हमने कहा था आर्लिन केलिन का विकेट भले ही ना निकाला हो, लेकिन वो निपट गई थी सस्ते में, सबके टीम में वो थे। थोड़ा बहुत डिफरेंस ही कलेक्ट बना के गए थे हमारे जो पंट प्लेयर थे वो, लेकिन जो भी हो वो डिफरेंस वो करके गई थी। इस बार भी वही हम इनके बारे में कह सकते हैं कि उनका उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। नेट कॉक्स का क्या है, एक तो लास्ट हेड टू हेड में रन बनाया था, लास्ट या सेकंड लास्ट हेड टू हेड में, और ये कैचिंग पोजीशन पे खड़ी होती है, मैंने पहले ही बताया हुआ था। तो अगर बैटिंग से पॉइंट नहीं भी दें तो कैचिंग के पॉइंट देती हैं, जो हमारे लिए बहुत इफेक्टिव होता है इन मैचेस में। लॉरा ह्यूज कीपिंग में है, और ये कीपिंग से तो पॉइंट दे ही रही हैं, और बैटिंग में भी ऊपर आ रही हैं, तो इस मैच में हो सकता है कि आपको 2 कीपर लेने को भी पड़े।
क्योंकि कीपिंग के पॉइंट्स ये दे सकती हैं आपको। बाकी सैतवेट तो आपकी टीम में है ही। फ्रैन विल्सन एक अच्छी पंट है, देखते हैं हम इनको कैसे मैनेज करते हैं। ताहू मस्ट हैव है, छोड़ना नहीं चाहेंगे। गैबी सुलिवान बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है, बहुत अच्छे रिकॉर्ड्स हैं। बीच में वो कुछ मैचेस खेली नहीं थी, लेकिन जब भी खेली है उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंसेस करी है। मिसी बैंक्स मस्ट हैव है, छोड़ना नहीं चाहेंगे आप। बाकी ये स्लॉट आप देख सकते हो, सारा एस्मसन ने लास्ट 2 मैच में विकेट निकाला हुआ है, लेकिन ढंग से बॉलिंग उनको नहीं मिल रही है, और जब मिली थी उन्होंने तभी अच्छी बॉलिंग नहीं कराई। लेकिन इतनी बुरी परफॉर्मेंस नहीं है जितना बुरा उनका रहा है परफॉर्मेंस। तो देखते हैं हम इनको मैनेज कर पाते हैं या नहीं। लेकिन हमारी टीम में जो प्लेयर ज़रूर से होंगी, नेटकॉक्स होंगी, सैथवेट होंगी, ताहू होंगी, गैबी सुलिवान, ये 4 तो होंगी ही। फ्रैन विल्सन मैं कोशिश करूंगा लेकर चलने की। एंडरसन अगर आप सेफ रहना चाहते हो, नहीं तो रिस्क ले सकते हो, तो वहाँ पर आप, अच्छा मिसी बैंक्स भी होंगी। अगर आप एंडरसन पे रिस्क ले सकते हो तो यहाँ पे एस्मसन को आप ट्राई कर सकते हो। और लॉरा ह्यूजेस अगर स्पेस बचे तो लेके चलना, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि इस फिक्चर में आपको वो मैच देखने मिल जाएगा जहाँ पर आपको दोनों कीपर लेके चलने पड़े। कैप्टन से चॉइस की बात करें तो कैंटरबरी क्या होता है, सैथवेट और बैंक्स। अगर हम पॉइंट्स की बात करें तो जैसे, हालांकि बैंक्स को यहाँ पर बॉलिंग फर्स्ट में विकेट नहीं मिली थी लास्ट मैच में। बाकी ताहू और एंडरसन को अभी भी लगभग सब लेंगे, और बॉलिंग नहीं कराई है लेकिन बॉलिंग करा सकती है, तो ये ऑप्शन है। बाकी फ्रैन विल्सन और गैबी सुलिवान, रीज़न आपको पता है, गैबी सुलिवान के स्पेशली। सेंट्रल की तरफ से वाटकिन और रोए दोनों जेन्युइन ऑलराउंडर्स। उसके बाद डॉट और ग्रेग की बैटिंग से ही है, लेकिन ये बैटिंग से जेन्युइनली काफ़ी अच्छी बैटिंग कर सकती हैं। मेरे हिसाब से तो डॉट के बाद यही सबसे कंसिस्टेंट बैट्समैन रही हैं। अगर बॉलिंग करा लेती तो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर बन जाती, लेकिन चलो बॉलिंग नहीं करे तो भी चलेगा। उसके बाद ग्रीन और मायर जो हमने निकाले हैं हमारे एनालिसिस के बेसिस पर, वही प्लेयर। तो मैंने इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनाया है। फिलहाल के लिए ये 9 प्लेयर्स आप पकड़ के चलो मेरी टीम में होंगे। जिनको हमने निकाला है एनालिसिस से वो 5 प्लेयर्स, और कैंटरबरी की तरफ से ये 4 प्लेयर्स। अभी देखो जो 2 प्लेयर्स के स्लॉट खाली है, आप किनको ले सकते हो, मिसी बैंक्स। अच्छा मिसी बैंक्स को छोड़ना नहीं है वैसे तो मिसी बैंक्स यहाँ पर हो गई। अभी देखो क्या है कि मैंने 3 बॉलर्स को रख लिया है यहाँ से, मिसी बैंक्स, गैबी सुलिवान लिया था और यहाँ पर रोजमेरी मैयर पे मैंने रिस्क लिया है। रोजमेरी मैयर ग्राउंड से उभर के आई है हमारे लिए। बैट्स वुमन में से हमारे पास यहाँ पर फ्रैन विल्सन का ऑप्शन है, अगर आप रिस्क ले सकते हो, नहीं तो परसेंटेज बैट्स वुमन है एंडरसन। तो अगर आप इन दोनों में से किसी एक को लेते हो तो आपका स्लॉट ऐसे बन गया। अगर आप रोजमेरी मैयर का रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो आप उनके जगह पे एक्स्ट्रा बॉलर ले सकते हो एस्मसन के रूप में, या फिर एक्स्ट्रा बैट्समैन का ऑप्शन है एंडरसन का, या फिर यहाँ पे लॉरा ह्यूजेस। ठीक है, इन तीनों में से आप किसी एक को ले सकते हो। लॉरा ह्यूजेस मुझे लगता है कंसिस्टेंटली कुछ ना कुछ पॉइंट देगी, और रोजमेरी मैयर को मैंने यहाँ पर निकाला है, हमारे ग्राउंड से वो निकली है, बैटिंग से भी थोड़ा बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन है इस तरह से। कैप्टन वाइस ऑप्शन की बात करें तो सैथवेट तो देखो परसेंटेज कैप्टन है। स्मॉल लीग में अगर आपको ज़्यादा रिस्क नहीं लेने का मन है, आप बिल्कुल जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे अलग जा सकते हो। हैना डोवे, जेसी वाटकिन मुझे लगता है अच्छे ऑप्शन है। स्पेशली हैना डोवे बैटिंग से बेहतर कंट्रीब्यूटर रही है वो, और जेस वाटकिन का भी वही सीन है। और अगर आउट ऑफ द बॉक्स आपको जाना है तो गैब सुलिवान। ठीक है, गैब सुलिवान, ये ताहू में से आप देख सकते हो, ताहू ने बैटिंग से भी लास्ट 2 मैच में अच्छी कंट्रीब्यूशन करके रखी हुई है, अगर आपको आउट ऑफ द बॉक्स जाना है। बाकी स्मॉल लीग खेल रहे हो तो सैथवेट के साथ चले जाओ, ज़्यादा मगजमारी करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस, आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट वन पे सारी अपडेट्स वगैरह वहीं पे आने वाली हैं। तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।